हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढके शिखरों के बीच एक आकृति स्थिर बैठी है, आंखें बंद, श्वास इतनी सूक्ष्म कि जैसे रुक सी गई हो। जटाओं में गंगा का प्रकाश, मस्तक पर चंद्र की ठंडी रेखा और चारों ओर फैली है एक अनजान सी ऊर्जा। ये हैं योगेश्वर शिव, आदि योगी, पहले योगी। पुरातन यौगिक परंपरा कहती है शिव ने यह पूरा योग का विज्ञान 7 ऋषियों को दिया। ये ही आगे चलकर दुनिया भर में योग, ध्यान और तंत्र की जड़ों के वाहक बने। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे योगेश्वर शिव की ब्रेन हैकिंग शैली, पतंजलि, विज्ञान भैरव और उपनिषदों की गूढ़ टेक्निक, और आधुनिक न्यूरोसाइंस कैसे बताती है कि ये प्राचीन विधियां सचमुच हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं। पुराणों और यौगिक कथा परंपरा के अनुसार कैलाश पर शिव 2 ही अवस्थाओं में दिखाई देते थे, या तो उन्मत्त नृत्य में या फिर बिल्कुल पूर्ण स्थिर ध्यान में। साधारण लोग आए, देखे, डरे और लौट गए, पर सप्त ऋषि वर्षों तक सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व करते रहे, अपनी तैयारी करते रहे। जब शिव ने पहली बार योग का संपूर्ण सिस्टम सप्त ऋषियों को सिखाया, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणाएं और वो सब कुछ जिसे आज दुनिया यौगिक साइंस कह रही है। आधुनिक भाषा में कहें तो शिव ने पहले एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस स्टेट्स खुद पर टेस्ट किए, फिर उन्हें प्रोटोकॉल, साधना, अनुशासन में बदला और सप्त ऋषियों के जरिए एक ओपन सोर्स न्यूरोटेक की तरह मानवता को दे दिया। अब आते हैं योग के क्लासिक डेफिनेशन पर। पतंजलि योग सूत्र कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों यानी दिमाग के विचार तरंगों का स्थिर होना, शांत हो जाना है। आधुनिक न्यूरोसाइंस दिमाग की इन्हीं तरंगों को ब्रेन वेव्स कहकर मापती है। गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और ईईजी से देखती है कि ध्यान की गहराई के साथ ब्रेन वेव्स की स्पीड कैसे बदलती है। शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ती हैं, गामा वेव्स भी स्थिर रूप से बढ़ सकती हैं, यानी वही चित्त वृत्ति निरोध आधुनिक भाषा में स्लो, रीऑर्गेनाइज्ड ब्रेन वेव पैटर्न के रूप में दिखने लगता है। पतंजलि आगे कहता है जब वृत्तियां शांत होती हैं तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम, यानी तब मनुष्य अपने असली स्वरूप में स्थापित हो जाता है। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ने पुख्ता किया है कि अनुभवी मेडिटेटर्स के दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN, जो सेल्फ टॉक, माइंड वॉन्डरिंग और मैं में उलझा रहता है, ध्यान के दौरान सामान्य लोगों की तुलना में काफी कम एक्टिव रहता है। DMN के मुख्य हिस्से मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर सिंजुलेट कॉर्टेक्स बार बार शांत दिखते हैं और उनकी कनेक्टिविटी, कंट्रोल और सेल्फ मॉनिटरिंग क्षेत्रों से बढ़ जाती है। यानी पतंजलि का चित्तवृत्ति निरोध, MRI की भाषा में, DMN की अतिशय चहचहाहट को सॉफ्टली डायल डाउन करके प्रेजेंट सेंटर्ड सेल्फ मॉनिटरिंग नेटवर्क को मजबूत करना है। अब आते हैं बेहद ताकतवर तांत्रिक ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र पर। यह कश्मीर शैव परंपरा का वो टेक्स्ट है जिसमें शिव शक्ति को 112 तरह की ब्रेन हैकिंग टेक्निक सिखाते हैं, धारणाएं जो सीधे चेतना को हिट करती हैं। पाठ के शुरुआती धारणा समूह लगभग 24 से 27वें श्लोक में शिव एक चमत्कारिक तरीका बताते हैं जिसमें श्वास भीतर जाती है जो पूरक कहलाती है, फिर श्वास बाहर आती है जो रेचक कहलाती है। लेकिन इन दोनों के बीच एक सूक्ष्म सा ठहराव होता है, एक पल जब श्वास न तो भीतर जा रही होती है और न बाहर निकल रही होती है। शिव कहते हैं इन दोनों ठहरावों पर साक्षी भाव से टिक जाओ। इन्हीं सूक्ष्म गैप्स में भैरव चेतना की झलक मिलती है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस ब्रीदिंग
यानी श्वास के प्रति सजगता कुछ ही हफ्तों में। डीएमएन की अत्यधिक सक्रियता घटाती है। साथ ही यह ध्यान, महत्व पहचानने वाली प्रणाली और केंद्रीय कार्यकारी प्रणाली के बीच संबंधों को मजबूत करता है, जो भावनात्मक केंद्र खासकर प्रमस्तिष्क खंड की अत्यधिक प्रतिक्रिया को कम करती है। एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 1 महीने के ध्यान अभ्यास से अभ्यास करने वाले लोगों में स्वचालित जाल चान प्रणाली और कार्यकारी प्रणाली के बीच कार्यात्मक संबंधों में स्पष्ट पुनर्गठन हो गया। ऐसा प्रतीत होता है मानो मस्तिष्क ने स्वयं को भीतरी एकाग्रता की अवस्था के लिए नए रूप में ढाल लिया हो। सोचिए, विज्ञान भैरव तंत्र कहता है श्वास के 2 मूवमेंट के बीच स्टिल पॉज को पकड़ो, और न्यूरोसाइंस कहती है धीमी सजग श्वास डीएमएन को शांत और ध्यान नियंत्रण नेटवर्क को मजबूत करती है। दोनों मिलकर एक ही बात बोल रहे हैं, श्वास की रिद्म के जरिए ब्रेन की रिद्म को हैक करो। शिव संहिता और योग कुंडलिनी उपनिषद कहती है मूलाधार से लेकर सहस्रार तक मेरुदंड के साथ साथ एक सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी है। इड़ा पिंगला बाएं में दाएं, उसके दोनों ओर सर्प की तरह लिपटी हैं। इनसे जुड़े हैं 7 मुख्य चक्र: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। अब समझते हैं आधुनिक एनाटॉमी क्या कहती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो रीढ़ के साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के प्लेक्ससेस, सोलर प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस, सर्विकल प्लेक्सस, पेल्विक प्लेक्सस, ठीक उन्हीं क्षेत्रों के आसपास हैं जहां योग चक्र मानता है। यौगिक परंपरा कहती है जब कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करके चक्रों को भेदती है, तब न केवल आध्यात्मिक अनुभव आते हैं, बल्कि पूरे नाड़ी तंत्र की रोग वृत्ति बदल जाती है। क्लिनिकल न्यूरोसाइंस में दीर्घकालिक मेडिटेशन ट्रेनिंग से अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन और सेल्फ रेफरेंशियल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बदलती दिखती है, जिससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स घटता और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट टोन बढ़ता है। वेगस नर्व यहां मुख्य खिलाड़ी है। संकेत साफ है, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन आज की भाषा में स्पाइनल ब्रेन एक्सिस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डीप रीट्रेनिंग जैसा दिखता है। अब जरा एक और अद्भुत टेक्स्ट मांडूक्य उपनिषद पर नजर डालते हैं। यह कहती है आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और उससे पार चतुर्थ तुरीय, जो सबकी साक्षी है। आधुनिक EEG स्टडीज ने यह दिखाया कि जागृत में ज्यादा बीटा और गामा वेव्स होती है, स्वप्न में मिक्स्ड पैटर्न होता है, सुषुप्ति में स्लो डेल्टा वेव्स होती है और डीप मेडिटेशन में अल्फा थीटा के साथ खास गामा पैटर्न होती है। यौगिक परंपरा इस चौथी को तुरीय कहती है, जहां शरीर सो भी जाए, दिमाग स्लो हो जाए, तब भी चेतना जगी रहती है। एक आधुनिक न्यूरोलेख ने साफ लिखा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा का अनुभव उन्हीं स्लो ऑर्डरली ब्रेन वेव्स में झलकता है, जहां दिमाग की फालतू हलचल थमकर एक सौम्य सतत तरंग में बदल जाती है। मांडूक्य की 4 अवस्थाएं और EEG की 5 ब्रेन वेव्स 2 अलग धारणाएं पर एक ही अनुभव का वर्णन करती है। अब हम समझते हैं योगेश्वर शिव की ब्रेन हैकिंग शैली के 3 उदाहरण को। पहला, श्वास रोकने पर नहीं, श्वास गैप पर ध्यान दो। विज्ञान भैरव तंत्र साफ कहता है यह कुंभक नहीं बल्कि नेचुरल पॉज पर टिकना है, जहां श्वास खुद एक पल के लिए रुकती है। आधुनिक रिसर्च दिखाती है कि फोर्स्ड ब्रीथ होल्डिंग सिंपैथेटिक स्ट्रेस बढ़ा सकता है, लेकिन गहरी सीटेड माइंडफुल ब्रीथ वेगस एक्टिविटी और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बेहतर बनाकर स्ट्रेस रेजिलियंस बढ़ाती है। दूसरी, अहंकार यानी डिफॉल्ट पर चोट करो। TMN सेल्फ टॉक, पर्सनल स्टोरी। मैं इतने साल का हूं, मुझसे ये हुआ वो हुआ, इन सब से जुड़ा है।
लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में डीएमएन की कनेक्टिविटी और एक्टिविटी पैटर्न सामान्य लोगों से अलग पाए गए हैं, यानी कम माइंड वॉन्डरिंग, ज्यादा प्रेजेंट सेंटर्ड अवेयरनेस को दर्शाती है। शिव का पूरा योग ध्यान, नाड़ी शोधन, मंत्र और धारणाएं लगातार एक ही काम करती हैं, अस्थाई मैं की कहानी को डिसॉल्व करके साक्षी चेतना को फोरग्राउंड में लाने का। अब आते हैं तीसरी भय प्रतिक्रिया से करुणा प्रतिक्रिया पर। कई मेडिटेशन अध्ययन दिखाते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस से अमीगडाला की ओवर रिएक्टिविटी घटती है, प्रीफ्रंटल कंट्रोल और एम्पैथी नेटवर्क मजबूत होते हैं, जिससे इमोशनल स्टेबिलिटी और करुणा दोनों बढ़ती है। शिव का स्वरूप, नीलकंठ, श्मशानवासी, गले में सर्प, एक ऐसे योगी की प्रतीक है जिसने भय, मृत्यु और विष तीनों को अपने ब्रेन सिस्टम के लिए स्थायी ट्रिगर नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बना लिया है। अब जरा हम अपने आप को देखें। हमारा दिमाग भी दिन भर ब्रेन टैब्स खोलकर रखता है। पुरानी याद, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, सोशल मीडिया की तुलना, यही हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है। यही हमारा नर्वस सिस्टम भी। कभी फाइट फ्लाइट में सिंपैथेटिक, कभी रेस्ट डाइजेस्ट में पैरासिंपैथेटिक झूलता रहता है। यह वही खेल है जिसे ऋषि प्राणोदय और अपाय कहकर देखते थे। योगेश्वर शिव कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर की श्वास और अपनी चेतना के बीच एक पुल बना सको तो तुम्हें भी वही ब्रेन हैक मिलता है जो हजारों साल पहले मैंने सप्तऋषियों को दिया था। जब तुम रोज कुछ ही मिनट रीढ़ सीधी रखकर बैठते हो, श्वास की आवक जावक के बीच के गैप पर नजर रखते हो, उठती बैठती वृत्तियों को स्क्रीन पर चलते मूवी की तरह देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा डीएमएन शांत होता है और तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल नेटवर्क मजबूत होता है। तुम्हारे डर के सर्किट सॉफ्टन होते हैं और भीतर कहीं एक अजीब सी स्थिरता, एक मौन सी रोशनी जन्म लेने लगती है। अब तुम सिर्फ मनुष्य नहीं, एक जागा हुआ तंत्र बन चुके हो, जहां शरीर, प्राण और चित्त तीनों मिलकर चेतना के लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बना चुके हैं। शास्त्र कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, यानी तब दृष्टा जो भीतर बैठा देख रहा है अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। वही न्यूरोसाइंस कहता है, आपका दिमाग अपनी ही वायरिंग को खुद ब खुद अपग्रेड करने लगता है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय योगेश्वर शिव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिव के एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय योगेश्वर शिव।